बेटा कबीर, अब तो उठ जा, सुबह के 11 बज गए हैं। कब उठेगा और कब ऑफिस जाएगा तू? अरे मम्मी सोने दो ना। क्या हो गया मम्मी, क्या बात है? क्यों मुंह सुजा रखा है तुमने सुबह सुबह? बेटा कबीर, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी कर लो। चलो जल्दी से आ जाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ठीक है माँ, आता हूँ अभी। लीजिए नाश्ता। आप तो नाश्ता कर लीजिए, मैं तो पूरी जिंदगी नाश्ता ही बनाते रहूंगी। बस ये घर के काम मेरे ही लिखे हुए हैं। अरे क्या हो गया सावित्री, इतना सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? वो आपका बेटा कबीर ना तो सुबह जल्दी उठता है, और जब भी उसे शादी की बात करो तो बस कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता है। ये देखिए लड़की की फोटो, आप समझा दीजिए कबीर को, हाँ कर दे शादी के लिए। अरे सावित्री, तुम ही अपने बेटे से बात क्यों नहीं कर लेती? क्या हुआ माँ, क्या बात हो गई? कबीर, आज आखिरी बार कह रही हूँ, अगले महीने तेरी मौसी की बेटी की शादी है। अगर तूने तब तक शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं सचमुच भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। मुझे इस घर में सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाने वाली संस्कारी बहू चाहिए बस। और देख ले, ये लड़की की फोटो है, समझा तू? पसंद कर ले इसको अब। अरे बेटा फोटो तो देख ले कम से कम। हाँ कबीर, तेरी माँ ठीक कह रही है, हमारी उम्र हो गई है, अब घर संभालने वाली बहू आनी ही चाहिए। अरे यार माँ, मुझे शादी नहीं करनी। किसी अजनबी के साथ पूरी लाइफ शेयर करना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे मेरी कोडिंग करने दो। अरे माँ बाबूजी को तो एक ऐसी बहू चाहिए जो संस्कारी हो, खाना बनाए, पैर छुए और कभी बहस ना करे। तो इसके लिए मुझे अपनी आज़ादी कुर्बान करने की क्या जरूरत है? मैं खुद अपनी परफेक्ट वाइफ बनाऊंगा, प्रोजेक्ट माया। तो मैं अपना काम अभी से स्टार्ट कर देता हूँ और जल्दी ही माँ बाबूजी को सरप्राइज दे देता हूँ। अरे बस काम हो ही गया समझो पूरा। आखिर मैं जीनियस जो हूँ। यस, कोडिंग कंप्लीट, सिलिकॉन स्किन, परफेक्ट संस्कारी एटीट्यूड और दुनिया भर की रेसिपीज का डेटाबेस सब लोड हो गया। बस मुझे अब एक ऐसा ढांचा बनाना है मेटल का, और फिर उस पर मुझे कोडिंग करनी है, और फिर एक अच्छी सी परफेक्ट वाइफ तैयार हो जाएगी। बस अब जल्दी से मैं ये बना लेता हूँ रोबोट, ताकि मेरी भी टेंशन खत्म हो जाएगी और मम्मी पापा की भी। ना मम्मी मुझे रोज रोज बोलेगी कि बहू कहाँ है, बहू शादी कर ले, ये है वो है। अभी मैं बस परफेक्ट वाइफ बना के तैयार करता हूँ। माँ, डैडी कहाँ हो? यहाँ आओ। माँ, ये माया है। कौन माया? कहाँ से ले आया इसको? बाबूजी, ये मेरी पत्नी है। पत्नी? कहाँ से आ गई ये पत्नी? कब शादी कर ली तूने? हाँ बेटा कबीर, तूने बताया भी नहीं हमें। अरे हमने ऐसे थोड़ी ना बोला था, तू ऐसे ही कोई भी कहीं से उठा के ले आएगा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पर हमने कोर्ट में चुपचाप शादी कर ली। ये अनाथ है, इसके कोई भी नहीं है आगे पीछे, इसका कोई भी रिश्तेदार नहीं आया, तो इसलिए मैंने भी आपको नहीं बताया। क्या? कोर्ट मैरिज बिना हमसे पूछे? कबीर जी, मुझे माँ जी का आशीर्वाद लेना है। ओके ओके। माँ और पिताजी, आप हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम माँ जी। प्रणाम बाबूजी। इस घर की बहू बनकर मेरा सिस्टम, मेरा मतलब मेरा भाग्य धन्य हो गया। अरे वाह, इतनी संस्कारी लड़की। आजकल की लड़कियां तो घूंघट भी नहीं करती। कबीर, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर बहू बड़ी सुशील है। हाँ बेटा, इसकी बोलचाल से तो लग रहा है ये बहुत संस्कारी है, हमारी सेवा करेगी। चल, अब तेरी पसंद यही है तो हमें मंजूर है। चलो माया, मैं तुम्हें कमरे में लेके चलता हूँ। ओके कबीर जी। बहू देखो, ये हमारी किचन है और यहाँ पर सब खाना बनता है, और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि आज तुम्हें खाने में क्या बनाना है। ओके माँ जी। बहू ऐसा करो, तुम आज आलू के पराठे बना दो। जरा देखो तो सही कि हमारी शहर की बहू को खाना बनाना आता है या नहीं। कमांड एक्सेप्टेड माँ जी। बहू तू ये क्या बोल रही है? माँ जी, आप किचन से बाहर जाइए, मैं आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। ठीक है बहू। संजीव कपूर, रेसिपी फाइल नंबर 42 एक्टिवेटेड। बस अभी कर देती हूँ काम। मिशन कंप्लीट, डन। माँ जी और पिताजी, आप कहाँ हैं? खाना तैयार है। कबीर, आप भी जल्दी आइए। अरे वाह बहू, तुमने तो बड़ी जल्दी खाना बना लिया। मैंने तो तुम्हें सिर्फ आलू के पराठे ही बनाने को बोले थे, पर तुमने तो शाही पनीर की सब्जी भी बना दी और साथ में
चावल, दाल और पता नहीं क्या क्या आइटम रखे हैं प्लेट में। इतना सब कुछ इतनी जल्दी? बहू तुम तो बड़ी तेज हो। बहू तुम तो सुपर फास्ट काम कर रही हो। भगवान मेरी बहू को खुश रखे। अब जरा खाना टेस्ट करके और देख लेते हैं कि कैसा बनाया है बहू ने। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक नहीं चखा। तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है बेटी। हाँ हाँ, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। इतना अच्छा खाना बनाया है बहू तुमने। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा बहू। माया, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया जो माँ और पिताजी तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे हैं? कबीर जी, मैंने तो वही किया जो मुझे ऑर्डर मिला था। ओके, थैंक यू तुम्हारा। कबीर जी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बैटरी कम हो गई है। आप मुझे जल्दी से चार्ज पर। ओके, जल्दी चलो मेरे साथ। अरे बेटा, तू भी तो खा के देख तेरी बहू के हाथ का खाना। नहीं माँ, मैं अभी आ रहा हूँ। माया, एक बार मेरे साथ चलना। अरे माया, तुम्हारा बैटरी लेवल तो 15% था। पूरी रात चार्ज होना। सुबह माँ फिर काम बताएगी। और हाँ, अपनी आवाज में थोड़ा और इंसानी टच लाओ, वरना माँ को शक हो जाएगा। ओके कबीर, आई फॉलो यूर ऑर्डर। ओके कबीर, चार्जिंग मोड ऑन। सुमित्रा चाची, आप तो बड़ी बेवफा निकली। आपने तो ये भी नहीं बताया कि आप अपने बेटे की शादी कर रही हो। और अब शादी हो गई तो कम से कम बहू का मुंह तो दिखा दो। हमने सुना है कि आपकी बहू तो बड़ी सुंदर है। अरे क्या बताऊं रीना, अरे मेरे बेटे ने तो कोर्ट में शादी की है। अनाथ है बेचारी, पर संस्कारी बहुत है। सारा काम मिनटों में कर देती है। बहुत सेवा करती है हमारी। सावित्री चाची, तो बुला दो ना अपनी बहू को, हम भी तो देखें कितनी सुंदर है तुम्हारी बहू। अभी रुक, अभी बुलाती हूँ। माया बहू, आना बेटा एक बार। कमांड मिल गई है, मुझे ड्राइंग रूम में जाना है। सावित्री चाची, अपनी बहू को बोलो ना थोड़ा घूंघट ऊपर करे, तभी तो मैं इसका मुंह देख पाऊंगी। और थोड़ा बोलो, थोड़ा हंसकर दिखाए। बहू थोड़ा घूंघट ऊपर कर ले, अपना मुंह दिखा दे इसको। ओके माँ जी। माया बेटी, जरा मुस्कुरा दो। हाँ चाची, आपकी बहू तो सुंदर है। बहू थोड़ा हंस के तो दिखाओ। हा 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 हा। अरे बाप रे, ये कैसी हंसी, चुड़ैल जैसी हंस रही है तुम्हारी बहू तो। देख रिया, मेरी बहू की बुराई मत कर, हंस तो रही है ना वो। समझी तू क्या बोल रही है मेरी बहू के बारे में? क्या हो गया रिया भाभी? असल में माया को बचपन से एक बीमारी है। जब ये ज्यादा खुश होती है तो कंप्यूटर, मेरा मतलब उसका गला अटक जाता है, इसलिए वो ऐसे हंसती रहती है। माँ जी, आप उदास क्यों हो? क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बहू, बस मुझे थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है और मेरे सर में भी दर्द है, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। माँ जी, मैं आपका सर दबा दूँ? सर दबाने से सर का दर्द ठीक हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। हाँ ठीक है बहू, दबा दो। माँ जी, आपको कैसा लग रहा है? हाँ बहू, अब पहले से थोड़ा आराम है। माया बेटी, एक बात कहूँ तुझसे, कबीर तो हमेशा अपनी मशीनों में खोया रहता है, लेकिन भगवान ने मुझे तेरे रूप में एक सगी बेटी दे दी। तूने रात भर जागकर मेरी सेवा की है। तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मानव शरीर का तापमान 102 डिग्री है। देखभाल करना मेरा प्राथमिक कर्तव्य है। हे भगवान, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। माँ जिसे अपनी सगी बेटी मानकर रो रही है, वो कोई इंसान नहीं, सिर्फ प्लास्टिक का और तारों का ढांचा है। मैंने माँ की भावनाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। अरे सावित्री दीदी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो भी पूरे परिवार के साथ, और नई बहू को लेके आए। आपका मैं कभी ये आभार नहीं भूलूंगी कि आप पूरे परिवार के साथ आए। अरे सुमन, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैं आखिर तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और अब तो मेरी बहू भी आ गई है, तो बहू की ने भी पहली शादी अटेंड कर ली। इसको भी पता चल गया अपने रीति रिवाज, और अपने परिवार में तो आते जाते ही है ना, तभी तो आपस में प्यार बढ़ता है। मौसी जी, दामाद तो बड़ा सुंदर है आपका। कबीर जी,
ये शादी तो बड़ी मजेदार होती है। और आप जिसे दामाद बोल रहे हैं वो क्या होता है? अरे माया, ये हमारी मौसी जी हैं और ये इनकी बेटी, और बेटी की शादी जिससे होती है उसको दामाद बोलते हैं। अच्छा, तो आप भी दामाद हुए हमारे? अरे नहीं पागल, मैं दामाद नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। चलिए, सब बातें ही करते रहोगे, चलो एक फैमिली फोटो हो जाए। हाँ, ओके, फैमिली फोटो मैं खींच दूँ? अरे नहीं, तुम्हें नहीं खींचनी है, फोटोग्राफर है वो खींचेगा फोटो, समझी? ओके। माँ जी, आप आगे आ जाइए, पिताजी के साथ खड़ी हो जाइए। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है। बहू, तू मेरे पास आ जा। हाँ जी, फोटोग्राफर फोटो खींचिए हमारी। चलो, अब फोटो वगैरह हो गई। अब ऐसा करो, सब खाना खा लो। ओके? हाँ हाँ साली जी, आप सही कह रही हो, अब हमें खाना खाना चाहिए और फिर हमें घर भी तो जाना है। आइए सभी, मैं आपको ले चलती हूँ खाने तक। कबीर, एक बात कहूँ तुमसे? ऐसा करते हैं, हम दोनों भी एक फोटो खिंचवाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दामाद जी, क्या मैं आपके साथ फोटो खिंचवा सकती हूँ? अरे भाभी जी, ये कोई पूछने की बात है, खिंचवाइए खिंचवाइए। चलो फोटोग्राफर, हमारी फोटो खींच दो। थैंक यू, आपने हमारी इतनी अच्छी फोटो खींची। चलिए जीजा जी, आप भी खाना खा लीजिए। पिंकी, बैठी रहोगी क्या अपने दूल्हे के साथ? चलो उठ जाओ और खाना खा लो तुम भी, आखिर तुम्हारी ही तो शादी है, अपनी शादी में नहीं खाओगी तो कब खाओगी खाना? अरे कबीर भैया, खाना तो खाऊंगी और क्या, और गोलगप्पे दही बड़े वो तो मुझे बहुत पसंद है, वो तो मुझे खाने ही खाने हैं। अब बस जल्दी से ये फोटो का सेशन खत्म हो जाए, उसके बाद मैं भर पेट खाना खाऊंगी, गोलगप्पे, चाउमीन, टिक्की। कबीर, एक बात पूछूं मैं आपसे? आप मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पे ऐसे बार बार सिग्नल आ रहा है कि मुझे कुछ काम करना है, तो क्या मुझे यहाँ पे भी खाना बनाना है? क्योंकि मुझे बार बार कमांड दी जा रही है कि गोलगप्पे टिक्की ऐसे करके, तो आप बताइए। अरे नहीं माया, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस चुपचाप खड़ी रहो। और तुमसे कोई पूछे कि खाना क्यों नहीं खा रही, तो तुम क्या बोलोगी पता है? तुम्हें ये बोलना है कि मैंने खाना खा लिया। पर मैं झूठ तो नहीं बोलती, आप मुझसे झूठ बुलवाएंगे? अरे माया, तुम खाना नहीं खा सकती, तुम्हें चार्जिंग की जरूरत है, तो जब तुम्हारी बैटरी खत्म होगी या लो होगी तो मैं तुम्हें चार्जिंग पे लगा दूंगा और तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुम्हारी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। ओके? ओके सर, कमांड फॉलो बाय मी। अरे माया, आग लग गई, थोड़ा दूर आओ यहाँ से, नहीं तो तुम भी आग की लपेट में आ जाओगी। पता नहीं ये आग कैसे लग गई। बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ। देखिए कबीर, ये तो मुझे पता चल रहा है कि आग लग गई है, पर मैं अब इसको कैसे कंट्रोल में करूं? मुझे कमांड दीजिए प्लीज। अरे पहले मैं ये तो देख लूं कि घर के सभी लोग सही हैं और बाहर है या कोई आग में भी है। माँ, पिताजी, मौसी, पिंकी, कहाँ हो तुम सब? मौसी, आप ठीक हो? बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर ये आग पता नहीं कैसे लग गई। पता नहीं, मुझे तो, मैं तो घबराहट हो रही है बेटा। पता नहीं पिंकी और दामाद जी कहाँ पे हैं। मम्मी, आप ठीक हो? हम दोनों तो ठीक हैं, हम तो स्टेज से तुरंत ही पीछे की साइड भाग गए थे, बड़ी मुश्किल से बच के आए मम्मी। पर ये आग लगी कैसे? शायद हलवाइयों ने ही कुछ गड़बड़ की है। चलो, हम सब तो ठीक हैं, लेकिन कबीर, मुझे तुम्हारी माँ और पिताजी नहीं दिखाई दे रहे। बेटा, उनको ढूंढो, कहाँ पे हैं वो? और ना ही मुझे नेहा दिखाई दे रही, पता नहीं कहाँ है नेहा। दीदी, सावित्री दीदी, जीजा जी कहाँ हो? माँ, पिताजी, नेहा भाभी, कहाँ पे हो आप? बचाओ बचाओ। अरे, कहीं से मदद की आवाज आ रही है, मुझे किसी की मदद के लिए जाना है। अरे, बड़ी मुश्किल से बच के आई हूँ आग में से। मैंने सोचा आज तो मैं मर ही जाऊंगी, जल ही जाऊंगी, पूरी जान मेरे मुंह में आ गई थी। दामाद जी, आप पिंकी को लेके जाइए बाहर, यहाँ पे हम देख लेंगे। नहीं मम्मी, मैं आप सबको छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं पिंकी, मौसी सही कह रही हैं, तुम और सूरज दोनों चले जाओ यहाँ से, हम सब यहाँ पे देख लेंगे। कबीर, तुम्हारी माँ, मेरी बहन सावित्री मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही, और ना ही जीजा जी दिखाई दे रहे हैं। ये बात प्लीज उन्हें देखो, वो कहाँ पे हैं, देख लो प्लीज, कहीं वो आग में तो नहीं फंसे हुए। मेरा जी घबरा रहा है बेटा। माँ जी, आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो यहीं कहीं होंगे, जैसे हम बचे हुए थे वो भी शायद कहीं बचे हुए होंगे। कबीर, मैं ढूंढती हूँ माँ जी को और पिताजी को। माँ, तुम ठीक हो? माँ, मुझे तो चिंता हो रही थी, चलो आप सही सलामत बाहर आ गए। और पिताजी कहाँ पे हैं?
क्या तुम्हारे पिताजी नहीं आए? वो आग में ही फंसे हुए हैं। प्लीज बेटा उन्हें बचा लो, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। प्लीज बेटा बचा लो उनको। दीदी आप घबराइए नहीं, सब ठीक होगा। जीजाजी भी ठीक ही होंगे। अभी ये ढूंढ के ले आएगा कबीर उनको। हे भगवान मेरे पति की रक्षा करना, प्लीज भगवान। कबीर मुझे लगता है तेरे बाबूजी अंदर ही हैं। वो अंदर अपना चश्मा ढूंढ रहे थे, उन्हें धुआं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। प्लीज बेटा अपने बाबूजी को बचा ले बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। क्या माँ, बाबूजी अंदर हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा उन्हें बचाने के लिए। खतरा भाप लिया गया है। मानव सुरक्षा प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। कबीर आप पीछे हटिए। बहू तू क्या कहाँ जा रही है बहू? माया ध्यान से। अरे बेटा तूने अपनी बहू को भी अंदर भेज दिया। हे भगवान मेरी बहू की रक्षा करना। बेटा कबीर तुम्हें जाना चाहिए था, पर तुमने माया को क्यों भेज दिया अंदर? अगर वो जल गई और कुछ हो गया तो मैं किसको जवाब दूंगी? माँ आप घबराइए मत, सब सही होगा। अरे माया आ गई तुम? हाँ, मिशन कंप्लीट। पिताजी सुरक्षित हैं। आप ठीक हो कबीर के पापा? हाँ सावित्री मैं ठीक हूँ, पर आज बहू ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं आज जल के मर ही जाता। माया तुम्हारा फेस और तुम्हारे हाथ की तो सिलिकॉन जो स्किन थी वो जल गई है। अब तुम जल्दी से यहाँ से घर जाओ। अरे ये क्या हो गया बहू को? देखना इसके हाथ में तो मुझे निरा लोहा दिखाई दे रहा है और मुंह पे भी। अरे ये है क्या? अरे माँ जी कहाँ हो, देखो तो सही। अरे आप बच गए, बस यही बहुत बड़ी बात है। मैं माया का धन्यवाद करती हूँ। कबीर जरा सामने से हट, मुझे मेरी बहू के पास आने दे। आज इसने मेरे सुहाग की रक्षा की है, आग में से बचा के लाई है। देखूं तो मेरी बहू कितनी हिम्मत वाली है। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और साथ में तेरा भी, जो तू इतनी अच्छी बहू लेके आया। बहू माया ये क्या है? ये तेरे फेस को क्या हो गया और तेरे हाथ को? अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? कबीर ये क्या है? माँ घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। बैटरी लो, प्लीज चार्ज मी। बेटा ये क्या बोल रही है? और इसकी शक्ल ये कैसी हो गई, रोबोट जैसी? हाँ बेटा ये क्या है? माँ मुझे माफ कर दो। माँ मुझसे गलती हो गई, मैंने आप दोनों से छुपाया। ये कोई असलियत की लड़की नहीं है, ये एक रोबोट है जो कि मैंने बनाया है। बाबूजी मुझे माफ कर दो, माया कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। बाबूजी ये एक एंड्रॉइड रोबोट है जिसे मैंने अपनी लैब में बनाया था ताकि मुझे शादी ना करनी पड़े। आग की गर्मी से इसकी नकली त्वचा पिघल गई और इसका सिस्टम क्रैश हो गया। चुप नालायक, तू खुद को तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक समझता है, पर तू सबसे बड़ा मूर्ख है। तूने इसे मशीन बनाया था, लेकिन इसके बनाए खाने में इसने जो मेरी बीमारी में सेवा की और आज अपनी जान दांव पर लगाकर जो तेरे बाप को बचाया, उसे मशीन किसने बनाया? माँ तेरी माँ ठीक कह रही है कबीर। इसके सीने में भले ही तूने धड़कने वाला दिल न रखा हो, पर इसकी वफादारी ने हमारे दिलों में जगह बना ली है। क्या तू इसे ठीक नहीं कर सकता? हाँ पिताजी मैं इसे ठीक कर सकता हूँ और इसे और भी बेहतर बना सकता हूँ। वैसे हमारा बेटा है तो बड़ा वैज्ञानिक। अब देखिए माँ आपकी नई नवेली बहू। हाँ अब लग रही है ना मेरी बहू बिल्कुल संस्कारी और न्यू ब्रांड। माया बेटी जरा मुस्कुरा तो दो। माँ जी की जय हो। अब कबीर की कोडिंग भी चलेगी और बहू का राज भी। मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारा परिवार सचमुच स्मार्ट फैमिली बन गया है। और मैं माया आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।